ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.4। प्रैक्टिस सेट 4.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हमने देखा कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम डायरेक्ट एनएससी या बीएससी जाकर के इन्वेस्ट कर पाएंगे? नहीं, हमें कोई ऐप डाउनलोड करना होगा या फिर कोई बैंक के साथ टाइप करना होगा। वो मीडिएटर है, मतलब यानी कि जिनके थ्रू से हम खरीद या फिर बेच सकते हैं कोई भी शेयर को। कोई भी मीडिएटर वो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बदले वो कुछ चार्जेस लेगा। जो चार्जेस वो लेंगे उनको हम ब्रोकरेज बोलते हैं। ठीक है, ब्रोकरेज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, जैसे कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये दो टैक्सेस हमें ब्रोकरेज के ऊपर देने होते हैं। सो बेसिक प्रिंसिपल हमारा क्लियर है। अब हमने बहुत सारे थियोरी तो देख ली, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4.4 एक्सरसाइज। चलिए, प्रैक्टिस सेट 4.4। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास मार्केट वैल्यू दिया गया है। मार्केट वैल्यू एक शेयर का है, दैट इज ₹200। इसके ऊपर ब्रोकरेज जो इसके ऊपर चार्ज किया गया है दैट इज 0.3%। और हमें फाइंड करने बोला है परचेस्ड प्राइस, परचेज वैल्यू। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ब्रोकरेज को निकालने का जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है। ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू के ऊपर लगता है। मतलब मैंने 200 रुपए का शेयर खरीदा तो 200 रुपए के शेयर के ऊपर मेरा ब्रोकरेज है 0.3%। सो दिस इज मार्केट वैल्यू, MV मार्केट वैल्यू इनटू ब्रोकरेज दैट इज 0.3%। अब यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट वैल्यू क्या है 200 इंटू 0.3% अपॉन 100। ये जीरो दिस जीरोज आर कैंसल। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 2 इंटू 0.3, द वैल्यू इज 0.6। ये हुआ हमारा ब्रोकरेज। अब जब हम ये स्टॉक को खरीदेंगे तो हमें ब्रोकरेज भी तो देना होगा। सो परचेस वैल्यू, जो हमारा परचेस वैल्यू होगा दैट इज मार्केट वैल्यू तो हमें देना ही है, स्टॉक का मार्केट वैल्यू तो हम देंगे ही, प्लस हमें ब्रोकरेज भी देना होगा क्योंकि जिनके मदद से हम खरीद रहे हैं वो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन के कुछ चार्जेस लेंगे। तो मार्केट वैल्यू इज 200 ऑफ द शेयर और ब्रोकरेज हमें देना होगा 0.6। सो दिस इज 200.6। ये हो गया मेरा परचेस वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक। आई अज्यूम कि आप सभी को बहुत इजीली समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए मुझसे जो भी सवाल है और मैं आपका आंसर वहां पे अच्छे से दे दूंगा। चलिए, अब यहाँ पे है अ शेयर इज सोल्ड फॉर अ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज ₹1000। ठीक है, ब्रोकरेज पेड, ब्रोकरेज जो दिया गया है यहाँ पे जो चार्ज किया गया है ब्रोकरेज दैट इज 0.1%। अब ये क्या किया गया है, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल। ठीक है, कितना पैसा सेल होने के बाद, ये शेयर सेल होने के बाद कितना पैसा हमें मिलेगा, क्योंकि ब्रोकरेज तो लगेगा। तो ब्रोकरेज कटने के बाद मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज कट जाएगा, उसके बाद हमें अमाउंट हमें मिलेगा। सो वो क्या होगा, अब देखिए ब्रोकरेज पहले फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। सो यहाँ पे ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकरेज इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू into the percentage of the brokerage that is 0.1%. market value क्या है, that is 1000 into 0.1 upon 100। ये 0 this 0 get cancel out, 10 into 0.1, so the value is 1 rupees। brokerage 1 रुपए लगेगा। so amount received after sell क्या होगा, अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल विल बी मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ये होगा हमारा अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल। सो मार्केट वैल्यू इज 1000 रुपीज माइनस ब्रोकरेज इज 1 रुपीज, द अमाउंट विल बी 999 रुपीज। ये शेयर को बेचने के बाद हमें मिलेगा ब्रोकरेज 0.1% अगर हुआ तो। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। सो हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे मैं रफ वर्क करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बोला है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू नंबर ऑफ शेयर है, मार्केट वैल्यू है। सो टोटल वैल्यू यहाँ पे बाय हो रहा है, यहाँ पे सेल हो रहा है, बी बाय एस सेल। ओके,
सो टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? टोटल वैल्यू निकालने का जो तरीका है दैट इज नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर बाय में कितना है? दैट इज 100 और मार्केट वैल्यू क्या है? दैट इज 45। सो 45 इंटू 100 विल गिव मी 4500। ठीक है, तो बाय का जो टोटल वैल्यू आ जाएगा दैट इज ₹4500। ओके, अब यहाँ पे सेल है तो सेल का भी उसी तरीके से हम निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर इज 75 एंड मार्केट वैल्यू इज 200। वैल्यू वुड बी यहाँ पे 15,000। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15,000। अब ब्रोकरेज इसके ऊपर चार्ज लगा है, ब्रोकरेज इज 0.2%, तो 4,500 के ऊपर ब्रोकरेज लगेगा। सो ब्रोकरेज का फॉर्मूला सिंपल है। अगर ब्रोकरेज का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ब्रोकरेज इज वेरी सिंपल, दैट इज मार्केट वैल्यू इनटू द परसेंटाइल ऑफ द ब्रोकरेज, दैट इज 0.2%। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्या था? दिस इज 4,500 इंटू 0.2%, तो ये होगा 0 0, ये 0 ये 0 कैंसल आउट हो गया। सो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आ जाएगा दैट वुड बी 9 रुपीज एज्यूम। तो यहाँ पे मेरा ब्रोकरेज जो चार्ज होगा यहाँ पे दैट विल बी 9 रुपीज। और फिर हम सेल में भी देख लेते हैं। सेल में मार्केट वैल्यू क्या है? 15,000 और ब्रोकरेज यहाँ पे भी 0.2%, तो 100 दिस 100 0 0 कैंसिल, तो 150 इंटू 0.2 दैट वुड बी 30 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो हमें ब्रोकरेज लगेगा दैट वुड बी 30 रुपीज। अब देखिए 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, तो सबसे पहले 9% CGST और SGST है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट CGST इज इक्वल टू SGST। CGST फाइंड कर लिया तो SGST भी हमें मिल जाएगा। सो 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, मतलब इस ब्रोकरेज अमाउंट पे हमें 9% का CGST देना होगा। CGST ऑन ब्रोकरेज, CGST on brokerage, that is brokerage into percentile of the brokerage, that is 9%। so यहाँ पे कितना ब्रोकरेज है? यहाँ पे 9 है, so 9 into 9%। वाओ। सो इसको अगर हम देखें दिस इज 81/100। सो अगर ये 0 0 में कैंसिल कर दूँ तो माई वैल्यू वुड बी ₹0.81। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माई वैल्यू वुड बी ₹0.81 और वो दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी जो मेरा वैल्यू आएगा दैट इज 0.81। ओके, अब हम यहाँ इसका ब्रोकरेज निकाल लेते हैं। तो सेम ये CGST वही सेम होगा, तो यहाँ पे ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज इज 30 एंड परसेंटाइल ऑफ ब्रोकरेज इज 9%, तो 9/0 0, तो ये 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू है 9 3 27 और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द वैल्यू वुड बी, ये 0 चला जाएगा तो दिस इज 2.7 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा ब्रोकरेज आ जाएगा दैट इज 2.7 रुपीज, सेम ओवर योर 2.7 रुपीज। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, अब यहाँ पे बाय हुआ है तो यहाँ पे ये जितने भी वैल्यूज है ये मेरे टोटल वैल्यू में ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे सेल हुआ है तो ये जो टोटल वैल्यू है इसमें जितने भी वैल्यूज है वो सारे सब्सट्रैक्ट होते जाएंगे क्योंकि ये ब्रोकरेज चार्ज हुआ है। ओके, सो जब मेरा बाय हुआ है तो बाय पे माई टोटल वैल्यू ऑफ शेयर जो होगा, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इन बाय वुड बी, मतलब जो टोटल वैल्यू है शेयर का प्लस ब्रोकरेज, ठीक है, प्लस ब्रोकरेज एंड आफ्टर दैट प्लस CGST प्लस SGST। तो मार्केट वैल्यू क्या था यहाँ पे? दैट इज ₹4,500 प्लस ब्रोकरेज वॉज 9 रुपीज, CGST वॉज ₹0.81 और SGST भी मेरा वैल्यू था 0.81। इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगा तो इन सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू मेरे पास बचेगा लास्ट में, दिस इज 9 एंड दिस वुड बी 4,500
एंड 10.62 ये मेरा वैल्यू होगा जब मैं शेयर को खरीदूंगा, इतना पैसा मुझे देना होगा विद ब्रोकरेज, जीएसटी एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। 4,510 रुपीज, 10.62 रुपीज। अब यहाँ पे सेल करते टाइम जो मेरा वैल्यू होगा, सेल करते टाइम टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, सेल करते टाइम ड्यूरिंग सेल वो होगा मार्केट वैल्यू, ठीक है, माइनस ब्रोकरेज, माइनस एस जीएसटी, माइनस सी जीएसटी। तो मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू इज 15,000 माइनस ब्रोकरेज दैट इज 30 रुपीज एंड माइनस SGST that is 2.7 minus CGST that is also 2.7. So this would be, will give me answer as 14,964.60, ठीक है, ये मेरा वैल्यू होगा। सो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू होगा शेयर को बेच देने के बाद, जो ब्रोकरेज के बाद मेरे पास टोटल अमाउंट आएगा दैट वुड बी 14,964.60 रुपीज। अब आ जाइए, अब फोर्थ क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। दिस आई सोल्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डेटा है, फेस वैल्यू शेयर का है 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू था उसका 50 रुपीज, टोटल अमाउंट था जो उनको मिला शेयर को सेल करने के बाद दैट इज रुपीज 4,988.2। ब्रोकरेज जो उनको लगा उस पर, ब्रोकरेज इज 0.2%, GST on brokerage is 18%. How many share did she sell? Okay, number of share पूछा है, number of share is been asked, number of share ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, ये फाइंड करना है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें ब्रोकरेज ऑन मार्केट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू पे ब्रोकरेज लगेगा, मार्केट वैल्यू इनटू द परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज दैट इज 0.2। सो मार्केट वैल्यू इज 50 इंटू 0.2 दैट इज 0.2% है यहाँ पे, इंटू 100। सो यहाँ पे 0, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये 2 कैंसिल। तो जो मेरा ब्रोकरेज लगेगा दैट इज 0.1 रुपीज। अब ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा? GST is 18%, so brokerage into percentile of the GST that is, oh sorry, 18%, not 0.18%, it is 18%. So this is 0.1 rupees into 18 into 00. So हम क्या करते हैं, ये 0 को इसके ऊपर ही डाल देता है। So this is 0.18 और इसका जब इससे हम इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 0.018 रुपीज। ये हो गया हमारा जीएसटी। ओके, दिस इज आवर जीएसटी। अगर हम सेलिंग देखें, सेलिंग ऑफ 1 शेयर, ये एक शेयर के ऊपर हमने पूरा अमाउंट निकाला है। तो एक शेयर को अगर सेल कर दे, सेलिंग ऑफ 1 शेयर वुड बी मार्केट वैल्यू जो है उसका, अभी हमने देखा सेल हम कैसे करते हैं, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज एंड माइनस जीएसटी। यहां पे हमारे पास जीएसटी है, तो मार्केट वैल्यू क्या है इसका 50 माइनस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना लिया गया है दैट इज 0.1 और जीएसटी कितना है दैट इज 0.018। सो द वैल्यू वुड बी 49.882। ये होगा हमारा सेलिंग ऑफ 1 शेयर, ठीक है, सेलिंग वैल्यू ऑफ 1 शेयर होगा 49.882। अभी अगर नंबर ऑफ शेयर अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, ठीक है, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है शेयर का, शेयर का टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर वॉज 4,988.2 रुपीज और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर वॉज 49.882।
0.82. सो इसको अगर हम कट कर दे, सो दिस इज डायरेक्टली 100. नंबर ऑफ शेयर इज 100.